नवंबर 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर। दोस्तों, एक तो आज के दिन को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? तो इसके पीछे एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है। आपने स्कूल में छोटी क्लासों में ये चीज पढ़ी भी होगी, क्योंकि 11 सितंबर 1730 के दिन राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गाँव में ये भयानक घटना हुई थी, जब खेजड़ी के पेड़ों को काटने के विरोध में अमृता देवी बिश्नोई ने विरोध किया और उसके बाद कई बिश्नोई समाज के लोगों ने अपनी जान गंवाई। यही वजह है कि आज के दिन को वन शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। और हिंदी तिथि में भी आज की अष्टमी बहुत ही खास है। राधा अष्टमी के रूप में भी मनाते हैं इस दिन को, और दुर्वा अष्टमी भी कहा जाता है आज के दिन को, क्योंकि अभी गणेश उत्सव चल रहा है, तो गणेश जी को दूब घास चढ़ाने की भी परंपरा है। चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली बड़ी अच्छी खबर, अब हाईवे पर 20 किलोमीटर तक की आवाजाही करने पर आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से ये बड़ी खुशखबरी दी गई है और सरकार की तरफ से टोल के नियमों में ये बड़ा बदलाव किया है। यानी अब 20 किलोमीटर तक के सफर में अगर आप कोई टोल प्लाजा क्रॉस करते हो तब आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सरकार एक नया नेविगेशन सिस्टम लाने जा रही है, जिससे कि निजी वाहन धारकों को राहत मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क संशोधन नियम 2024 के नाम से अधिसूचित नए नियमों के तहत अब राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने पर ही वाहन मालिक से कुल दूरी का टोल शुल्क लिया जाएगा। तो इससे जो हाईवे के आसपास रहते हैं लोग बाग, जिनका डेली टोल प्लाजा क्रॉस करने का काम होता है, तो उनको राहत मिलेगी। ये देख सकते हैं और भी डिटेल जानकारी की सरकार ने इस अधिसूचना में और क्या क्या बातें बताई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म हुई, लेकिन फिर भी काम पर नहीं पहुंचे डॉक्टर, अपनी 5 मांगों को लेकर अड़े रहे। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों की जब से कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का केस हुआ, उसके बाद से हमारे देश में डॉक्टर हड़ताल पर विरोध कर रहे हैं। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल एक अल्टीमेटम दिया था कि शाम 5 बजे तक डॉक्टरों को काम पर पहुंच जाना है, नहीं तो फिर कार्रवाई की जाएगी, राइट। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर काम पर नहीं पहुंचे। हालांकि अब कोलकाता केस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों को बातचीत करने भी बुलाया। डॉक्टर बोले कि हम जिसका इस्तीफा मांग रहे हैं वही बैठक बुला रहा, ये हमारे लिए अपमानजनक है। क्योंकि डॉक्टरों की एक प्रमुख मांग तो यह है कि पश्चिम बंगाल कोलकाता के स्वास्थ्य सचिव को बर्खास्त किया जाए, और इससे पहले कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को भी सस्पेंड करने की मांग उठाई थी। ये देख सकते हैं आप आरजी कर हॉस्पिटल के डॉक्टरों की 5 बड़ी मांगे कौन कौन सी हैं, जिनके चलते डॉक्टर अभी भी ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को और केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा और इस लेटर में ये 5 बड़ी बातें लिखी हैं। चलिए अगली खबर देखिए। हमारे देश के मणिपुर राज्य में भी फिर से तनाव और हिंसा फैल गई। इंटरनेट और स्कूल कॉलेज भी बंद किए गए। हालातों को संभालने के लिए 2000 सीआरपीएफ के जवान भी पहुंचे। दोस्तों, बांग्लादेश की ही तरह मणिपुर में भी स्टूडेंट्स विरोध पर उतर आए हैं। राजभवन जा रहे छात्रों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने आरएएफ के जवानों पर लोहे के छर्रे भी दागे, और इसके चलते अब मणिपुर के 2-3 जिलों में तो कर्फ्यू लगा दिया है और पूरे राज्य में 6 दिन तक के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया है। अभी सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया है कि मणिपुर पूरे राज्य में 15 सितंबर को शाम 3 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। बढ़ते तनाव और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। और दोस्तों, छात्रों के इस प्रदर्शन को देखते हुए मणिपुर राज्य सरकार ने 3 जिलों में निषेधाज्ञा भी लागू कर दी है, मतलब धारा 163। और मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार भी अब अलर्ट मोड में आई। एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ 2000 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान तैनात किए जाएंगे माहौल को शांत करने के लिए। चलिए अगली खबर देखिए आप। भाजपा विधायकों ने हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा केजरीवाल मामले को लेकर, और इस पत्र में उन्होंने मांग की है कि केजरीवाल सरकार को बर्खास्त किया जाए दिल्ली से, क्योंकि अभी वो जेल से सरकार चला रहे हैं। काफी दिन हो गए केजरीवाल जेल में बंद है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया है। तो यही वजह है कि अब प्रेसिडेंट ऑफिस ने इस लेटर को गृह मंत्रालय को भी भेजा है और इस पर विचार किया जाएगा। इधर देखिए राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं और अमेरिका से उन्होंने एक और बयान दिया। राहुल ने बताया कि आरक्षण कब खत्म होगा। अमेरिका में वो बोले कि दलितों को 100 में से 5 रुपए मिलते हैं। आरक्षण को लेकर विदेश यात्रा के दौरान राहुल गांधी का यह बयान देखने को मिला। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बैंक हॉलिडे को लेकर बड़ी खबर आ रही कि बैंकों में 13 से 18 सितंबर तक छुट्टियां रहने वाली हैं। यानी लगातार 5-6 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। वजह क्या तो समझिए जरा। हालांकि ये जो छुट्टियां रहेगी ये पूरे भारत में एक साथ 6 दिन बैंक बंद नहीं रहेंगे, बल्कि कुछ अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन त्योहारों की वजह से ये अवकाश रह सकते हैं। एक तो 13 सितंबर को रामदेव जयंती है, तेजा दशमी भी रहेगी। राजस्थान में ये त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो इसके चलते राजस्थान में बैंक हॉलिडे रहेगा। ठीक है। 14 सितंबर को दूसरा शनिवार भी है और ओणम का त्योहार भी है, तो सेकंड सैटरडे के चलते पूरे भारत में बैंक हॉलिडे रहेगा। फिर 15 सितंबर को भी रविवार है, तो ऑलरेडी बैंक हॉलिडे रहेगा। 16 सितंबर को ईद ए मिलाद का त्योहार रहेगा, तो पूरे भारत में बैंक हॉलिडे रहेगा। फिर 17 तारीख को इंद्र जात्रा का एक त्योहार होता है, सिक्किम राज्य में बैंकों की छुट्टी रहेगी। और 18 सितंबर को श्री नारायण गुरु जयंती के चलते भी केरल राज्य में बैंक बंद रहेंगे। तो ये 13 से 18 सितंबर तक 6 दिन बैंकों की हॉलिडे रहने वाली है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। 5000 साइबर कमांडो और ऑनलाइन रजिस्टर, ये नई व्यवस्थाएं शुरू की है सरकार ने। गृह मंत्री अमित शाह की इस अनूठी पहल से साइबर ठगों को अब सबक सिखाया जाएगा। दरअसल दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर का उद्घाटन किया। हिंदी में बोले तो साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र, और इसका मकसद ये है कि हमारे देश में जो आए दिन साइबर फ्रॉड की घटनाएं होती रहती हैं, उस पर अब लगाम लगाया जाएगा। अमित शाह ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि साइबर सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना किसी देश की प्रगति संभव नहीं है। I4C के स्थापना दिवस पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। अच्छा, पंजाब पुलिस की भी एक नई पहल देखिए। सोशल मीडिया पर अब गैंगस्टरों के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक की जाएगी। पंजाब पुलिस ने तकरीबन 203 सोशल मीडिया के अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए जिन पर इस तरह की आपराधिक गतिविधियां हुआ करती है। चलिए
चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, गुजरात के कच्छ में देखिए रहस्यमय बीमारी का कहर। पिछले 6 दिन में 15 मौतें हुई और इनकी वजह का अभी तक भी पता नहीं चला। इसके बाद अब गुजरात कच्छ के 6 गाँव में 27 टीमें भी तैनात की है सरकार ने, क्योंकि पहले तो चांदीपुरा वायरस फैला था गुजरात में, आपको पता होगा। उसके बाद अब एक नई रहस्यमय बीमारी ने गुजरात में ये कदम रखा है। अब सरकार जांच पड़ताल कर रही है, हालांकि अभी तक भी पता नहीं चल पाया कि ये बीमारी असल में फेल क्यों रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब ऑन डिमांड होगी 10वीं और 12वीं की ओपन बोर्ड परीक्षाएं। ऐसा सिस्टम लागू करने वाला राजस्थान राज्य देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। 19 साल बाद राजस्थान के बोर्ड सिस्टम में सरकार ये बड़ा बदलाव करने जा रही है। यानी अब 10वीं 12वीं की परीक्षा साल में 2 बार के बजाय हर महीने करवाने की तैयारी की जा रही है। ऑन डिमांड का मतलब समझ रहे हो, जब स्टूडेंट को जरूरत पड़े तब स्टूडेंट परीक्षा दे पाएंगे। स्टेट ओपन बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी करने के दौरान शिक्षा निदेशालय की तरफ से इस तरह के संकेत दिए गए। हालांकि मतलब अभी तक ये सिस्टम लागू नहीं हुआ, लेकिन सरकार प्लानिंग जरूर कर रही है। राजस्थान में 2005 के बाद स्टेट ओपन स्कूल की शुरुआत हुई थी और ये कुछ डिटेल प्रोसेस आप देख सकते हैं। ऑन डिमांड ओपन एग्जाम की प्रक्रिया में क्या क्या प्रावधान होंगे। चलिए अगली खबर देखिए, पेरिस पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को 75 लाख रुपए मिले। केंद्र सरकार ने सिल्वर मेडल वालों के लिए भी 50 लाख रुपए का उपहार रखा है और ब्रॉन्ज मेडल वालों को 30 लाख रुपए का इनाम दिया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने पेरिस पैरालंपिक गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया और इस दौरान ये पुरस्कार दिए। वैसे इस बार आपको बता दूं, इस पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कुल 29 मेडल जीते हैं, जिनमें 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल रहे। ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं किन किन खिलाड़ियों ने किन किन खेलों में ये मेडल जीते हैं, है ना। चलिए खबर है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य का आवास घेरा गया। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने फिर से प्रदर्शन किया, हंगामा की और नारेबाजी भी हुई। कल ही आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मेरिट लिस्ट फिर से जारी करने के फैसले पर रोक लगा दी थी, तो इसके बाद स्टूडेंट का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से बड़ी अच्छी खबर देखिए आप, फेस्टिव सीजन आते ही टाटा कंपनी ने अपने कारों की कीमतें घटाई। टाटा टियागो पर 45,000 और सफारी पर अभी आपको 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इतनी सस्ती हो गई कारें। ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं टाटा की कारों पर ऑफर में कितनी कितनी छूट मिल रही अलग अलग तरह के मॉडल पर। वही खबर है दोस्तों, मारुति कंपनी भी अगले साल जनवरी 2025 में लॉन्च करेगी अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी, जो कि सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर की रेंज में चलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, जियो फोन प्रीमा 2 वर्जन लॉन्च हो चुका है। इसमें यूट्यूब भी चलेगा, ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा भी मिलेगी। कीमत इसकी 2799 रुपए है। रिलायंस जियो ने भारत में अपने फीचर फोन पोर्टफोलियो में एक और नया फोन जोड़ दिया है और अमेजोन पर यह फोन बिक्री के लिए भी उपलब्ध है। इसमें आपको यूपीआई पेमेंट की भी सुविधा मिलेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली वाले जरा ध्यान दें, अब पेट्रोल पंप पर इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, डीजल और सीएनजी भी, क्योंकि पाबंदी लगा दी है। दिल्ली सरकार राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए अब ये सख्त कदम उठाने जा रही है और अब पेट्रोल पंपों पर लगे एआई कैमरे न सिर्फ वाहन के पीयूसी सर्टिफिकेट की जांच करेंगे, बल्कि पुराने वाहनों पर भी नजर रखेंगे। पहले से आपको पता होगा दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध है, तो ये वाहन अब अगर पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए जाते हैं ना, तो उन्हें पंप पर ही रोककर कार्रवाई की जाएगी। एआई कैमरों के जरिए डिटेक्ट किया जाएगा वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करके। और इसके अलावा जिन वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना हुआ है, तो ऐसे वाहनों को भी अब पंप पर पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा, है ना। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब भारत के दुश्मनों की खेर नहीं, क्योंकि भारतीय नौसेना ने उतारे 2 और जहाज, समुद्र में बिछाएंगे बारूदी सुरंगें। वैसे इंडियन आर्मी को लेकर एक और अच्छी खबर देखिए आप, नौसेना की ताकत में इजाफा होगा, क्योंकि 1.25 लाख करोड़ के 3 बड़े रक्षा सौदों को पूरा करने की योजना भी बनाई है सरकार ने। इन सौदों में 31 तो MQ-9B ड्रोन खरीदे जाएंगे, 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियां और 26 राफेल M लड़ाकू विमानों की खरीद शामिल है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब 65 साल से ज्यादा आयु वाले बन सकेंगे SC/ST आयोग के अध्यक्ष। यूपी सरकार की तरफ से यह नया प्रस्ताव पास कर दिया है। आयु सीमा की अब कोई बाधा नहीं होगी, पहले 65 साल की लिमिट थी, है ना। वैसे योगी सरकार की इस योजना के लिए भी अब नया नियम लागू हो चुका है। यूपी सरकार की स्मार्टफोन टैबलेट योजना में बदलाव किया गया। अब सभी विद्यार्थियों के लिए KYC करवाना अनिवार्य होगा। कल ही मैंने आपको इसका डिटेल जानकारी बताई थी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, हमारे भारत के पड़ोसी देश नेपाल में अब सरकारी कार्यालयों में शेयर ट्रेडिंग सिस्टम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेपाल के पीएम ओली ने यह घोषणा की है। वही खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा आएंगे। यूपी पुलिस की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है और पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नोएडा पहुंचकर यहां की सिक्योरिटी देखी। वैसे आपको बता दूं, यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क बन रहा है यहां ग्रेटर नोएडा में, जिसमें ताइवान, चीन और अमेरिका की कंपनियां भी आएगी। यानी अब ताइवान को भी पीछे छोड़ भारत बनेगा दुनिया में सेमीकंडक्टर का हब है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप, बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में 14 दिन बाद अब सुनवाई हुई। 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति के रद्द का जो मामला था सुप्रीम कोर्ट में, इस मुद्दे को लेकर सुनवाई हुई। हालांकि अभी तक इस पर कोई फैसला तय नहीं हुआ। अब राज्य सरकार और अन्य
याचिकाओं पर 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। चलिए एक और न्यू रूल्स यानी नया नियम देखिए आप, कोचिंग सेंटर विज्ञापन में अब छात्रों की मुफ्त तस्वीरें नहीं लगा सकेंगे। सरकार जल्दी इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी करेगी। आपको पता होगा कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं ना, वो अपने कोचिंग सेंटर का प्रमोशन करने के लिए जो अच्छे रैंक हासिल करने वाले स्टूडेंट होते हैं उनकी तस्वीरें उनके विज्ञापन में, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, फ्लेक्स वगैरह में लगा देते हैं, है ना। यहाँ तक कि मामले से जुड़े जानकारों का तो ये भी कहना है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में शीर्ष टॉप 10 में आने वाले छात्रों की तस्वीरों के विज्ञापन कोचिंग सेंटरों की ओर से लगभग सभी अखबारों में छपवाए जाते हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर ये दावा करते हैं कि टॉप करने वाले छात्र हमारे इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली है। लेकिन अब कोचिंग संस्थानों का रवैया ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि खुद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई कि जल्द ही अब उपभोक्ता मंत्रालय कोचिंग सेंटरों पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है और इसी सप्ताह इस मामले में नई गाइडलाइन भी जारी की जाएगी, है ना। तो कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि अब कोचिंग सेंटर स्टूडेंट के फोटो नहीं छाप पाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप, एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही वैज्ञानिकों की कि वायु प्रदूषण की वजह से पुरुषों में 24% तक ज्यादा खतरा होता है बांझपन का, और 35 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं पर तो ट्रैफिक के शोर का भी असर पड़ता है। यानी आजकल जो दुनिया में, खास करके भारत के भी कई शहरों में, राज्यों में जो वायु प्रदूषण, पोल्यूशन बढ़ रहा है ना, इस वजह से पुरुषों की प्रजनन क्षमता खत्म हो रही है और महिलाओं में भी ट्रैफिक शोरगुल की वजह से बांझपन की समस्याएं बढ़ रही हैं। ये वाकई में बड़ी चौंकाने वाली वैज्ञानिक रिसर्च प्रकाशित हुई है। और एक चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, भारत में गाँव में 82% फिजिशियन और 83% सर्जन और 80% बाल रोग विशेषज्ञ ही नहीं है, उल्टा डॉक्टरों की संख्या बढ़ने की जगह कम हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियली आंकड़े जारी किए गए। मतलब अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर की कमी कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है। सरकार को जरूर हमारे देश में डॉक्टर, चिकित्सक, इनको प्रमोट करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को MBBS करवाने पर भी अच्छी योजनाएं सरकार को लानी चाहिए, राइट। और क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में कि हमारे देश में डॉक्टरों की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? आपकी क्या राय है दोस्तों इस पर? देखें, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ तो जरा। आप कमेंट करो, तब तक मैं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब की बोल देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे अपना आज के मौसम अपडेट में, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको कभी करेंगे दोस्तों, मैं लाइव आऊंगा तब। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं सीधा मौसम अपडेट में। देखिए आप, देश का मानसून ट्रैकर उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 5 तीर्थयात्रियों की जान चली गई। 3 तो मध्य प्रदेश के थे। इसमें आज भी 25 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखिए। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट, भोपाल में तेज बारिश हुई, 3 बांधों के गेट खोले गए। राजस्थान में देखिए, जयपुर, अजमेर में तेज बारिश के बाद माही बजाज सागर बांध के 10 गेट खोले गए। और अभी नोनेरा बांध में भी हर सेकंड 30,000 क्यूसेक पानी आ रहा है। ये बांध भरते ही चंबल नदी में पानी को छोड़ा जाएगा, राजस्थान के कोटा में, है ना। छत्तीसगढ़ का मानसून अपडेट देखिए आप, रायपुर के इलाके में कई मकान डूबे। सुकमा, बीजापुर में भी बाढ़ के हालात हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ का अभी 4 राज्यों से संपर्क भी कर चुका है और अभी भी अगले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। बिहार का मानसून अपडेट देखिए दोस्तों, पटना, जहानाबाद समेत 5 जिलों में बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों में, अलर्ट है। 13 सितंबर से प्रदेश के दक्षिण और उत्तरी हिस्से में और भारी बारिश होगी। झारखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का असर पड़ेगा। पंजाब में देखिए अब मानसून धीरे धीरे सुस्त हो रहा है। सितंबर महीने में 23% तक कम बारिश हुई। हालांकि अभी भी चंडीगढ़ समेत 10 शहरों में फ्लैश अलर्ट है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं? तो दोस्तों आज 11 सितंबर को देश के 22 ऐसे जिले हैं जहां भारी बारिश का अलर्ट है। इन सभी जिलों के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए दोस्तों, सोना चांदी का भाव, सोना 241 रुपए बढ़कर 71,619 पर पहुंचा। चांदी में 671 रुपए की महंगाई देखी गई और चांदी अभी 82,151 रुपए प्रति किलो बिक रही है। चलिए मार्केट के हालात भी देख लेते हैं साथ के साथ। सेंसेक्स 361 अंक चढ़कर 81,921 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 104 अंक की तेजी देखी गई। निवेशकों के लिए खबर है दोस्तों, वेस्टर्न कैरियर्स का IPO 13 सितंबर को ओपन होगा। 18 तारीख तक इसमें आप निवेश कर पाएंगे। और स्विगी कंपनी का भी प्लान है कि वो अपने IPO के साइज को बढ़ाएगी। कंपनी अब 5,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान रखे, पहले 3750 करोड़ का प्लान था। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO दूसरे दिन 8 गुना भरा। रिटेल कैटेगरी में भी 4.25 गुना सब्सक्राइब हुआ। आज 11 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और PN गार्डिल ज्वेलर्स का IPO भी ओपन हो चुका है, इसमें भी कल 12 तारीख तक निवेश कर पाएंगे, है ना। चलिए मार्केट के बाद फटाफट से आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर, बांग्लादेश में बिगड़े हालातों के बावजूद भारत की वित्त पोषित परियोजनाएं जारी रहेगी। अंतरिम सरकार के सलाहकार की तरफ से यह बयान जारी किया गया। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले शादीशुदा प्रेमी जोड़ों को भी सुरक्षा मिलेगी। एक केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, OTT और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगाम के लिए एक स्वायत्त संस्था का गठन किया जाए। अब इस मांग पर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है, देखते जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वहीं देखिए एक बड़ी अच्छी खबर, छोटे बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार का नया प्लान। अगले 2 सालों में ऋण गारंटी के जरिए दिए जाएंगे अतिरिक्त 5 लाख करोड़ रुपए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से यह प्लान बनाया गया है। अतिरिक्त सचिव और विकास आयुक्त रजनीश की तरफ से यह बात की जानकारी दी गई। वहीं खबर देखिए, संचार साथी की मदद से 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी मोबाइल कनेक्शन काटे गए। ट्राई ने बेहतर सर्विस के लिए यह कदम उठाया है। स्पैम कॉल की समस्या को रोकने के लिए ट्राई की तरफ से 1 करोड़ से भी ज्यादा फर्जी मोबाइल कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया है। ट्राई की तरफ से यह बात की जानकारी दी गई। वैसे 1 अक्टूबर से इस संबंध में और भी कुछ नए नियम लागू होंगे, देख सकते हैं आप इनके बारे में जानकारी भी। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भी
भी देश के 2 बड़े प्राइवेट बैंकों पर 2,91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। और उन बैंकों में शामिल है एक तो एक्सिस बैंक और दूसरा HDFC बैंक। कुछ नियमों का उल्लंघन करने के चलते ये जुर्माना लगाया गया। इनमें से 1 करोड़ तो HDFC पर और 1,91 करोड़ एक्सिस बैंक पर फाइन लगा। इसके अलावा भी RBI ने हाल ही में गोदरेज हाउसिंग, हुडको और आधार हाउसिंग फाइनेंस पर भी जुर्माना लगाया। चलिए पशुपालकों के लिए बड़ी खबर देखिए आप, यहाँ लॉन्च हुई मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस और टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 236 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों MVU की शुरुआत की है, ताकि पशुपालकों के घर तक बेहतर पशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। यानी अब अगर आपके गाय भैंस वगैरह बीमार है तो घर पर ही आएंगे पशु चिकित्सक और इलाज करेंगे। और इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया 1962। और अभी एक दिन पहले ठीक ऐसी सेवा बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से भी लागू की थी, मैंने आपको बताया था, अपडेट भी है ना। तो बिहार के बाद झारखंड में भी ये सेवा शुरू हो चुकी है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, वैज्ञानिकों को अपने देश में संसाधनों की कमी नहीं होगी। ANRF की बैठक में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ANRF यानी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में देश के वैज्ञानिकों, रिसर्च अनुसंधान करने वालों के लिए शानदार घोषणा की। पीएम ने कहा कि अनुसंधान के क्षेत्र में मौजूद समस्याओं को पहचानने और दूर करने की जरूरत है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए भी एक स्थिर नीति लागू करने का आश्वासन भी दिया। चलिए अगला अपडेट है, SBI लाइफ इंश्योरेंस ने एक कस्टमर का डेथ क्लेम नहीं किया तो अब इरडा की तरफ से इस केस पर सुनवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। और दोस्तों एक बड़े स्कैम घोटाले की खबर देखिए आप, कैशबैक के नाम पर यह बड़ा घोटाला हुआ है। 60,000 रुपए जमा करो 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। टॉक चार्ज नाम का एक मोबाइल ऐप था जिसने लाखों लोगों को लूटा है। टॉक चार्ज हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एक पेमेंट सर्विस ऐप है। इस ऐप ने यूजर्स को कैशबैक के कई सारे ऑफर दिए थे और देश में अब कई लोग इसके घोटाले का शिकार भी हुए हैं। बड़े बड़े कैशबैक का ऑफर दिया है, तो ऐसे किसी भी दोस्तों ऐप के कैशबैक के चक्कर में ना आए, वरना आपके साथ उल्टा धोखा हो सकता है। वैसे अब ये खुलासा सामने आया तो सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। चलिए खबर है, बिजली बिल पर अब दूध टैक्स लगेगा। जी हाँ, मिल्क टैक्स, और इसके लिए आपको 10 पैसे प्रति यूनिट चुकाना भी पड़ेगा। ये हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से एक नया विधेयक यानी कानून लागू किया जा रहा है हिमाचल में। दूध उपकर अब आपको बिजली बिल में चुकाना पड़ेगा। मिल्क टैक्स के नाम से 10 पैसे प्रति यूनिट एक्स्ट्रा बढ़कर आएगा अब आपका बिजली बिल, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश के 513 मदरसों की मान्यता खत्म होगी। मदरसा बोर्ड की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया है और इनके पीछे बंद होने की वजह क्या है, तो ये मदरसे सही से संचालित नहीं हो रहे हैं। कई सारे मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षकों का वेतन भी नहीं किया है, 5 सालों से वेतन बकाया है। तो ये कुछ कारणों की वजह से इन मदरसों की मान्यता को कैंसिल किया जाएगा, है ना। चलिए खबर आ रही कि देश में जो पहला एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स का मामला मिला था, तो उस मरीज की हालत अभी स्थिर है। सरकार ने कहा कि लोगों को तत्काल कोई खतरा नहीं है। वहीं देखिए बड़ी खबर, मनीला में आज होगी भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 5वीं बैठक और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी भारत और जर्मनी के बीच अधिक रक्षा सहयोग का आह्वान किया। अभी भारत के फॉरेन मिनिस्टर 2 दिन जर्मनी के दौरे पर, आपको पता होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, 15,000 भारतीय लोगों को इजराइल में मिलेगी नौकरी, 2 लाख रुपए तक वेतन भी होगा। दरअसल इजराइल ने उनके यहाँ बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में कौशल अंतर को दूर करने के लिए 10,000 तो निर्माण श्रमिक और 5,000 स्वास्थ्य देखभाल के कर्मचारियों की भर्ती के लिए भारत से संपर्क किया है। तो अब पीबा की एक टीम भारत का दौरा भी करेगी, जल्दी भारत से ये नियुक्तियां की जाएगी। तो इसके बारे में और डिटेल जानकारी मैं आपको बता दूंगा, है ना। चलिए फटाफट से कुछ रैपिड न्यूज अपडेट देखिए आप। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए। टाटा ग्रुप ने भी लॉकहीड मार्टिन से एक समझौता किया। C-130J सुपर हरक्यूलिस का निर्माण करेगी अब टाटा कंपनी। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में दुनिया के पहले एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। खबर है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के भी 5 साल पूरे हो चुके हैं और RBL बैंक ने नए क्रेडिट कार्ड के लिए इंडियन ऑयल के साथ एक साझेदारी भी की है। चलिए कुछ पॉलिटिक्स के न्यूज अपडेट देखिए आप। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर NDA में चर्चा हुई। भाजपा 140 से 150 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। शिवसेना 80 और अजीत पवार को 55 सीटें मिल सकती हैं। और इधर हरियाणा इलेक्शन को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने 12 घंटे में एक और लिस्ट जारी की। इस तीसरी लिस्ट में 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए। कई कांग्रेस और भाजपा के बागियों को भी टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने। और ये भजन गाने वाले जो राम को लाए हैं, ये गाना गाने वाले कन्हैया ने भी यू टर्न लिया, बोले कि मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। पहले इन्होंने कहा था कांग्रेस ज्वाइन करूंगा, अब ये बोले कि हम सभी राम के हैं, सनातनियों की सुनेंगे और उन्हीं को चुनेंगे। वहीं खबर है दोस्तों, आज भंग हो सकती है हरियाणा की विधानसभा भी। मुख्यमंत्री सैनी ने अर्जेंट कैबिनेट मीटिंग बुलाई, संवैधानिक संकट से बचने के लिए फैसला लेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड में अब एक ही पोर्टल से हो सकेगी सभी परियोजनाओं की निगरानी। IT विभाग इस तरह की तैयारी कर रहा है। राज्य की सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की निगरानी करने के लिए उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से ये नया पोर्टल शुरू किया जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए आप, शराब पीने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब आप मनचाही ब्रांड्स की शराब पी पाएंगे सरकारी दुकानों में आज बुधवार से ही, और कई अलग अलग तरह के ब्रांड्स की शराब मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से शराब प्रेमियों को यह राहत दी गई है और इसमें एक नया नियम लागू कर दिया, देख सकते हैं आप डिटेल। और वहीं देखिए दोस्तों, जानबूझकर रेल दुर्घटना करवाने के मामले पर एक बड़ी खबर आ रही। राजस्थान अजमेर में भी रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के बॉक्स रखे मिले हैं। देश में पिछले 3 महीने में ऐसी 90 घटना देखने को मिली। कभी सीमेंट के बॉक्स, कभी लोहे के टुकड़े, कभी कुछ असामाजिक तत्व जो होते हैं ना, रेलवे ट्रैक पर ऐसे हर कुछ चीजें रख देते हैं। तो इससे ट्रेन पलटने की संभावना बढ़ जाती है और बड़ी रेल दुर्घटना होने का खतरा रहता है ना।
क्या करना चाहिए ऐसे असामाजिक तत्वों को सजा देने के लिए? आपकी क्या राय कमेंट करके बताओ देखिए मुझे। वही खबर देखिए, हीरो की एक्सट्रीम 160 R2V भारत में लॉन्च हो चुकी है। अपडेटेड बाइक में आपको ड्रैग रेस टाइमर और सिंगल चैनल ABS जैसे कई सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। कीमत इसकी 1,11,000 रुपए। और चलिए दोस्तों कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में फर्जी तरीके से राशन लेने वालों का नाम अब काटा जाएगा। KYC नहीं करवाने पर भी 1 नवंबर से लोगों को राशन नहीं मिलेगा, तो जल्दी से आप अपने राशन कार्ड की KYC करवा लें 1 नवंबर से पहले। इसके अलावा जिन लोगों के घर में कार है, ऐसे कार मालिकों को भी अब राशन नहीं मिलेगा। अभी राज्य में तकरीबन 4,36,00,000 लोगों को गेहूं मिल रहा है राशन के तहत, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक KYC कराने का विकल्प खुला रहेगा। फिर 1 नवंबर के बाद बिना KYC वालों को राशन नहीं दिया जाएगा। ये राजस्थान सरकार की तरफ से सख्त आदेश जारी किया गया है। और वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और कोटा में अब एक ही नगर निगम रहेगा। राज्य के UDH मंत्री ने कहा कि अब एक शहर एक निकाय सिस्टम लागू होगा राजस्थान में। 2025 में एक साथ होंगे चुनाव भी, और सरकार बड़े पैमाने पर वार्ड को मर्ज भी कर सकती है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आजकल दक्षिण कोरिया के विदेश दौरे पर, आपको पता होगा, यहाँ हाई स्कूल पहुंचे और राजस्थान में ब्रांच खोलने के लिए आमंत्रित भी किया। और सैमसंग हेल्थ केयर ने भी अस्पतालों में AI टेक्निक की पेशकश की। वही खबर है दोस्तों, तेजस विमानों की उड़ान देखने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राजस्थान आएंगे। 12 सितंबर को एयरपोर्ट्स के तरंग शक्ति शो के मुख्य इवेंट में हिस्सा लेंगे। 8 देशों के और चीफ भी आएंगे। ये राजस्थान के जोधपुर में जो तरंग शक्ति युद्धाभ्यास चल रहा है, आपको पता होगा, तो 12 तारीख को इसमें हिस्सा लेंगे, है ना। चलिए मध्य प्रदेश की बड़ी खबर देखिए आप। 8,000 अतिथि शिक्षकों ने 6 घंटे तक प्रदर्शन किया। बारिश में भी डटे रहे। CM हाउस घेरने निकले थे, लेकिन पुलिस ने खदेड़ा। गिरने की वजह से कई घायल भी हो गए। ये संविदा के जो अतिथि शिक्षक हैं, इनकी नियमितीकरण यानी कि रेगुलर करने समेत 5 प्रमुख मांगे हैं। अतिथि शिक्षकों ने 4 बड़े आरोप भी लगाए सरकार पर, और ये इनकी 5 प्रमुख बड़ी मांगे कौन कौन सी देख सकते हैं आप, तनख्वाह, सैलरी वगैरह समेत, है ना। वही खबर है मध्य प्रदेश में नीमच, मंदसौर, सिवनी के मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटें बढ़ाई गई। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से ये अपील की थी, तो आखिरकार सरकार ने मांग मान ली है। 50-50 सीटें बढ़ाने को मंजूरी मिल चुकी है। और रेलवे से भी खबर है, दीपावली और छठ पर्व के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेगी। MP के इटारसी, खंडवा और भोपाल से स्पेशल ट्रेन की सुविधा मिलेगी। और वहीं देखिए, कलकत्ता डॉक्टर मामले के बाद अब इंदौर में भी आदेश जारी हुआ। सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में CCTV कैमरे लगाना जरूरी होगा। और एक खबर देखिए आप, अब PS नहीं बल्कि मंत्री होंगे निगम मंडल के अध्यक्ष। मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में यह बड़ा फैसला लिया। और वहीं किसानों के लिए सोयाबीन की फसल को MSP 4800 रुपए करने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजने की भी बात कही है। मतलब सोयाबीन की MSP को बढ़ाया जाएगा। MP के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी कहा कि जो कि अभी वर्तमान में कृषि मंत्री भी हैं केंद्र में, तो इन्होंने भी कहा कि केंद्र सरकार के साथ बातचीत करेंगे ये इस मुद्दे को लेकर, किसानों की MSP बढ़ाने को लेकर, है ना। और इसी मुद्दे को लेकर आज खंडवा में भी किसान भाई लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। 200 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जुटेंगे। सोयाबीन के दाम 6,000 रुपए करने की इनकी मांग है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ मिशन 2026 लॉन्च हुआ। 4,000 जवानों का आना भी शुरू हो चुका है। झारखंड, बिहार से छत्तीसगढ़ आ रही CRPF की 4 बटालियन नए कैंप खुलेंगे और यहीं अब ये तैनात भी रहेंगे। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ से माओवादियों यानी कि नक्सलियों को खत्म करने के लिए अब सरकार ने ये बड़ा एक्शन प्लान बना लिया है। वहीं खबर देखिए, छत्तीसगढ़ की 11 IAS अफसरों के विभाग भी बदले गए, ट्रांसफर वगैरह किया गया। खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भी 6 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिली। 1 साल के अंदर 1200 मेडिकल सीट पाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन चुका है। और ये 6 नए मेडिकल कॉलेज कौन कौन से देख सकते हैं आप, पूरी लिस्ट भी है। वहीं देखिए UP कानपुर में अब गंदगी के चुने जाएंगे ब्लैक स्पॉट। हर वार्ड और ग्राम पंचायत में चुना जाएगा इनको। 14 सितंबर से स्वच्छता अभियान भी शुरू होगा। अयोध्या में भी एक और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। और BHU वाराणसी में भी देखिए 17 सितंबर से शुरू होगी UG की परीक्षाएं। चलिए बिहार से भी खबर है दोस्तों, जमीन की रजिस्ट्री अब आप ऑनलाइन करा पाएंगे घर बैठे ही। अपॉइंटमेंट की डेट पर रजिस्ट्री कराने पर आपको 1 घंटे में आपका पेपर भी मिल जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से ये बहुत ही अच्छी नई पहल शुरू की गई है। e-निबंधन.bihar.gov.in इस पोर्टल पर जाकर आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है और पूरी डिटेल भरनी है। बस फिर क्या, आप ऑनलाइन जमीन, प्लॉट, मकान, प्रॉपर्टी वगैरह की रजिस्ट्री करा पाएंगे। और भी बिहार सरकार ने कुछ अलग अलग कामों के लिए पोर्टल शुरू कर दिए हैं, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, बिहार में NMCH बनेगा डेंगू अस्पताल। DM बोले कि जल्दी इसकी घोषणा भी की जाएगी पटना में, है ना। लगातार डेंगू के मामले जो बढ़ रहे हैं, इसके बाद अब सरकार ने ये प्लान बनाया है। चलिए पंजाब से बड़ी खबर देखिए आप, बिजली चोरी के खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। 1 महीने में ही 298 केस दर्ज हुए हैं। अब 38 कर्मचारियों को भी बर्खास्त किया गया। वहीं कोलकाता की घटना के बाद पंजाब सरकार भी एक्शन में आई। सभी जिलों में जिला सेहत बोर्ड का गठन किया गया। आज सुबह वित्त मंत्री से मीटिंग भी होगी इस संबंध में। कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटना हुई थी ना, तो इसके बाद अब पंजाब में भी डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए और अस्पतालों की सुव्यवस्थित मैनेजमेंट सुरक्षा के लिए पंजाब सरकार ने ये प्लान बनाया है। चलिए खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ग्राहकों को स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। गुजरात, सूरत वगैरह में कई कारोबारियों ने ये ऑफर निकाला है, क्योंकि इसी महीने 17 सितंबर को PM मोदी का जन्मदिन, बर्थडे आ रहा। इस बार प्रधानमंत्री के जन्मदिन को भाजपा देश भर में बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी भी कर रही है। और खबर देखिए आप, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले फिल्म अभिनेता अनुपम खेर। उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग को लेकर चर्चा भी हुई और नई फिल्म नीति 2024 की सराहना भी की। वहीं उत्तराखंड में PCS अधिकारियों के लिए भी खुशखबरी है। 24 अधिकारियों को ग्रेड पे प्रमोशन मिला। 3 का लिफाफा बंद हुआ। देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी। और खबर
देखिए बिहार के नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, फिर शुरू होगी बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना। और इस योजना के तहत कई अलग अलग जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिया वगैरह ये बनाए जाएंगे, जिससे कि लोगों को नदी नालों वगैरह में आने जाने में दिक्कत ना हो, है ना। चलिए एजुकेशन पर भी एक अपडेट आ रहा, बिहार में देखिए फिर होगी बम्पर भर्ती। नीतीश सरकार ने 7,559 पदों को भरने की मंजूरी दे दी है और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक स्कूलों में भी एक सहायक नियुक्त किए जाएंगे। ये बिहार सरकार का नया प्लान है। इस नई रिक्रूटमेंट में जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू होते हैं मैं आपको अपडेट बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर। वहीं राजस्थान सरकार की भी एक अच्छी खबर देखिए आप, अब 5500 नहीं बल्कि 9000 पुलिस कर्मियों की होगी भर्ती। 3500 पद बढ़ाकर गृह विभाग ने ये प्रस्ताव भेजा है। पहले इतनी रिक्रूटमेंट का प्लान था लेकिन इसे बढ़ाकर अब 9000 किया जाएगा, है ना। और स्पेस साइंस से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए आप, चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा रूस, इसमें भारत और चीन भी शामिल होना चाहते हैं। 2035 तक ये बनाने का लक्ष्य रखा है, इससे मून मिशन को मदद मिलेगी। वहीं बड़ी खबर आ रही कि पृथ्वी की तरफ आ रहा एक विशाल एस्टेरॉइड अपोफिस, इसका नाम है। अप्रैल 2029 में ये पृथ्वी के बहुत नजदीक से पास से गुजरेगा। इसे अराजकता का देवता भी कहते हैं। इसरो की तरफ से भी इस बात की जानकारी दी गई, देख सकते हैं आप। और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स भी पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च किया है। 700 किलोमीटर दूर स्पेस वॉक करेंगे एस्ट्रोनॉट। 50 साल से यहाँ कोई नहीं गया जहाँ स्पेस एक्स पहुंचाएगी इन एस्ट्रोनॉट को। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर है, यूक्रेन ने रूस पर सबसे घातक ड्रोन हमला किया। मॉस्को समेत 8 प्रांतों में 144 ड्रोन दागे, 3 एयरपोर्ट के ऑपरेशन और 50 उड़ानों पर भी असर पड़ा इससे। वही खबर है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में अब बच्चे नहीं कर पाएंगे सोशल मीडिया का यूज। सरकार जल्द ही एक नया नियम लागू करेगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की तरफ से खुद इस बात की घोषणा की गई है, क्योंकि बच्चे अक्सर सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक चलाते हैं ना, तो इससे उनकी मेंटल हेल्थ पर काफी बुरा असर पड़ता है। नकारात्मक विचार आते हैं बच्चों में, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है वाकई में। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है दोस्तों, Vivo T3 अल्ट्रा स्मार्टफोन कल 12 सितंबर को लॉन्च होगा। अनुमानित कीमत इसकी 30,000 तक हो सकती है। वहीं खबर देखिए, भारतीय कंपनी पिक्सल को मिला नासा का एक अनुबंध, स्पेस एजेंसी को मुहैया कराएगी पृथ्वी का अवलोकन डेटा भी। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू हो सकता है और मीन राशि वालों को भी नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग है। आज मेष और मिथुन राशि के लोग आलस करने से बचें। सिंह राशि के लोग नए अवसरों पर ध्यान दे तो लाभ मिलेगा। और अंत में आज का एक सुविचार भी देखिए आप, कि हमारी सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए तो समझ लेना कि हमने कुछ बड़ा काम किया है। इसलिए जीवन में हम तो दूसरों से मोटिवेशन लेते ही हैं, लेकिन आप खुद भी दूसरों के लिए एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा बनने की कोशिश करें हमेशा, है ना।